मैथमेटिक्स अलजेब्रा पार्ट 1 एसएससी बोर्ड। सो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 4 अल्टरनेटिव्स आंसर आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फ़ाबेट विद सब क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट बना है। जिसमें से फर्स्ट दिया है विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि जब x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू 5x एंड ये जो 2 है वो इस साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी -2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा जो इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, जिसमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर डैश उस फर्स्ट टर्म इज़ -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा, ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। फर्स्ट टर्म मीन्स ए की वैल्यू है गिवन ए इज इक्वल टू -2, ए इज इक्वल टू -2 एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स डी इज इक्वल टू -2। सो हमें टर्म फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी, ये जो फर्स्ट टर्म है आपका ऑलरेडी दिया है t1 इज इक्वल टू -2। सो t2 क्या होना चाहिए हमारा, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस डी, t1 प्लस डी। तो t1 की वैल्यू है -2 प्लस d की वैल्यू है गिवन -2। सो -2 प्लस -2, सो माइनस माइनस इज प्लस, -2 हो जाएगा -4। तो फर्स्ट टर्म है -2 एंड सेकेंड टर्म है -4। इसी तरीके से हम t3 टर्म भी निकालेंगे, तो t3 होगा t2 प्लस डी। सो t2 की वैल्यू है -4 एंड d की वैल्यू है -2। सो हो जाएगा हमारा ये -2 हो जाएगा -6। तो फर्स्ट टाइम है -2, सेकेंड है -4 एंड थर्ड वन है -6। इस तरीके से 4 टर्म भी निकालें, तो -2 -4 -6, -2 -4 -6, ये है हमारा ये वाला। तो फोर्थ टर्म भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट करें, t4 इज इक्वल टू t3 प्लस डी करके, तो आपको -8 पता चल जाएगा, तो सी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर जाएंगे। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, dx इज इक्वल टू 49 and dy is a -63, d is equal to 7, then what is the value of y? सो हमारा क्रैमर्स रूल में फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू dy अपॉन d। सो dy की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे -63 अपॉन d की वैल्यू है 7। सो 7 9 63 एंड यहाँ पे साइन माइनस है, तो -9 आएगा हमारा आंसर, -9 ये वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी? सो आंसर इज 1.45। क्वेश्चन नंबर 1 का जब हम बी क्वेश्चन देखेंगे तो सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दिया है कि अगर x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, जिसमें x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। सो 4 1 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19 एंड ये 4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देन 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, 19 में से 4 गया देन 50 एंड 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो 5 3 ज़ा 15, सो y की वैल्यू हमें जो है वो 3 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो आंसर होगा 3।
क्वेश्चन नंबर 2 पर डिटरमाइन वेदर 2 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमें इस इक्वेशन को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इसका इस तरीके से सॉल्व करना है। 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। इसमें इस इक्वेशन में आपको पता करना है कि ये 2 जो है इसका इस इक्वेशन का रूट है या नहीं। सो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। सो इसमें से हम m पहले कॉमन लेंगे, जिसमें से 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स m इक्वल टू 0 एंड और 2m माइनस 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सो यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी एंड सेकेंड वन जो 2m माइनस 5 उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, देन +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, देन m इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, इसका जो रूट है वो एक 0 है एंड सेकेंड 5/2 है। तो 2 यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन पूछा है कि 2 है कि नहीं, तो नहीं होगा क्योंकि इसकी जो रूट होगी वो 0 एंड 5/2 है, ना कि 2 है। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करके बताएंगे। सेकेंड नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स d की वैल्यू आपको -3 दी हुई है। तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए सेम अभी इससे पहले हमने जो फिल इन ब्लैंक्स में किया था, इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा भी है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, यहाँ पर a की वैल्यू एंड d की वैल्यू -3 है। सो T2 एंड T3 जैसा कि हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में जो ऑप्शन वाले थे क्वेश्चन, उसमें फाइंड आउट किया था टर्म सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो वही सेम आपको करना है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैम्पल स्पेस S। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो फिर क्या सैम्पल स्पेस क्या होना चाहिए? तो S इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी होनी चाहिए H T TH एंड TT मीन्स नंबर ऑफ स्पेस, सैम्पल स्पेस इज 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2A पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट एनी टू। सो फर्स्ट वन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे हमें लिखना है। तो डिटरमिनेंट्स में होता क्या है हमारा, इसका 2√3 का 3√3 के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड 9 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से 2√3 इंटू 3√3 एंड 9 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे √3 1/3 हो जाएगा, √3 एंड √3 का मतलब है 3। तो ये 3 का 2 3 ज़ा 6, ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा एंड √3 1/3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 18। सो यहाँ पे हमने 18 लिखा है, 18 हो जाएगा एंड 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। सो 18 - 18 इज़ 0। इस तरीके से आपको फिलिंग ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन ए पी। मैं 19 टर्म फाइंड आउट करना है, जिसमें से सीक्वेंस दिया है 7 13 19 25। फर्स्ट टर्म इज 7 एंड T19th फाइंड आउट करना है, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्मूला क्या है टर्म का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो फर्स्ट फिलिंग ब्लैंक्स में आएगा n-1। सेकेंड है T19 फाइंड आउट करना है, तो T19 इज इक्वल टू हम a के प्लेस पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे n के प्लेस पे 19 - 1 एंड d कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 13 - 7 करने पर हमारा 6 आएगा, 19 - 13 करने पर भी 6 आएगा एंड 25 - 19 करने पर भी 6 आएगा। इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 लिखना है आपको यहाँ पे। देन 19 - 1 इज़ 18 एंड 18 इंटू 6 होता है 108। सो यहाँ पर हम 108 लिखेंगे, 108 का 7 के साथ प्लस करेंगे तो 115 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 1 die is rolled then
टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू गेट प्राइम नंबर ऑन अपर फेस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे अगर हम वन डाई को रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर जो अपर फेस पे प्राइम नंबर होंगे उसका इवेंट क्या होगा। सो वन डाई को जब हम रोल करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 6। एंड इवेंट ए में दिया है प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, मीन्स अपर फेस पे जो नंबर होगा वो हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर है प्राइम नंबर होना चाहिए 2, तो प्राइम नंबर होगा हमारा जो इट्सल्फ टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। सो 2 3 एंड 5 ये अपर फेस पर प्राइम नंबर आएंगे। इसका नंबर ऑफ ए होगा 1 2 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस ये फॉर्मूला लिखना है। देन नंबर ऑफ ए की वैल्यू है 3 एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की वैल्यू है 6। देन 3 1 एंड 3 2 सो 1/2। इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4 करना है। टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यूज dx एंड dy। तो यहाँ पे भी क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है। सो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है ये रहा सॉल्यूशन है। बाय क्रैमर्स रूल में दोनों इक्वेशन लिखना है आपको पहले इस तरीके से। देन dx एंड dy लिखना है। dx मीन्स x के प्लेस पे 26/22 एंड y के प्लेस पे y होगा, बट dy में क्या होगा, y वाले प्लेस पर y के प्लेस पे होगा 26/22। तो इस तरीके से अब उसके बाद हमें dx फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और इस तरीके से हमारा dx की वैल्यू 20 आएगी। dy में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से हमारा वैल्यू dy का 40 आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 का बी जो सेकेंड क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू and 3 green pens. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? ओके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ब्लू पेन का। सो किस तरीके से फाइंड आउट करना है इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे बताया है आपको। यहाँ पे लिखा है आंसर ये रहा। रेड पेन टोटल 5 है, ब्लू पेन 8 एंड ग्रीन पेन 3 है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो गया 16 हो जाएगा टोटल। देन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 8 मीन्स हमें ब्लू पेन का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो हम नंबर ऑफ ए उसको ए इवेंट अज्यूम करेंगे और उसकी वैल्यू 8 है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की वैल्यू 16 है। देन फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू ए की वैल्यू 8 एंड एस की वैल्यू 16। तो 8 1 एंड 8 2 सो 1/2। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने इसका भी लिखा है। इवन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन लास्ट नंबर n होगा। इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म a है, l इज इक्वल टू जो है वो n लिखना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमारा ये होगा जिसमें आपको a के प्लेस पे 1 लिखना है एंड l के प्लेस पे n लिखना है। सो इस तरीके से n/2 n+1 ये हमारा फॉर्मूला बनेगा इवन नेचुरल नंबर का। Solve the following
नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइज करके यहाँ पे दिया है, फैक्टराइजेशन करना है हमें कैसे, यहाँ पे मैंने आंसर बताया है। फोर्थ वन -20 जो है 5 4 सा 20 होता है एंड हमारा आंसर प्लस एक्स होना चाहिए। सो +5 एंड -4 करेंगे तो आपका प्लस एक्स होगा। तो एक्स के प्लेस पे -5x +5x -4x होगा। देन हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन लिया तो x +5 एंड इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो इनसाइड x +5 होगा = 0। मीन्स x +5 जो है वो 2 टाइम्स आ गया, उसको 1 टाइम लिखना है एंड x -4 वो बाहर लिखा है, उसे एक ब्रैकेट में करके 0 लिख देंगे। देन x +5 = 0 एंड x -4 = 0। मीन्स x =-5 एंड x =4 +4 ये वैल्यू होगी फैक्टराइजेशन करने के बाद। ये रूट्स होगा इक्वेशन का -5 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x +5 एंड x -5 ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब आपका ये 49x और ये 57 इस तरीके से दोनों नंबर सेम होंगे तो आपको इस इक्वेशन में दोनों में करना क्या है, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। सो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार प्लस करना है आपको, तो प्लस करने पर 106 एंड माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा 57 -49 -106 हो जाएगा 172 + 252 हो जाएगा 424। देन इन दोनों में से 106 को हम कॉमन बाहर ले लेंगे, तो इनसाइड बचेगा x -5 विच इज इक्वल टू 424। सो 106 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हो जाएगा डिवीज़न। सो 106 4 ज़ा 424 होता है, 24 होता है। सो x -4 की वैल्यू होगी 4। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड में आपको इस इक्वेशन में माइनस भी करना है। सो माइनस करने पर यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। सो -8x -8y = -80। -8 कॉमन लेने पर x + y, माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएगा साइन, देन = -80। देन -8 यहाँ पे डिवाइड होगा 8 10 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + y की वैल्यू हो जाएगी 10। x - y = 4 एंड x + y = 10। इस तरीके से हमारा आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A पर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड डिराइव इट। यहाँ पे वन ऑफ द रूट इक्वेशन दिया है इज 3। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमें वैल्यू k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें x की वैल्यू 3 दी है, यहाँ पे 3 आएगा। और जब हम इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 3 पुट करें तो 3² हो जाएगा एंड यहाँ पे x के प्लेस पे 3 पुट करें तो 10 × 3 हो जाएगा, +3 = 0। देन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k के प्लेस पे k ही होगा एंड 10 3 = 30 एंड 3 एज इट इज़, देन 0। देन 9k -30 + 3 = 0 इस तरीके से होगा। देन -30 + 3 हो जाएगा 27, -27 उस साइड राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27। नाउ 9 जो है वो यहाँ पर 9 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। सो यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो 27/9। सो 9 3 = 27। सो k = 3 होगा आंसर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 में अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। इवेंट ए इवेंट भी दिया है, जिसमें इवेंट ए में कार्ड ड्रॉन इन एन एस, तो इसका होगा नंबर ऑफ 4 एंड कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड इज नंबर ऑफ कार्ड स्पेस इज 13। सो यहाँ पे एस इज अ सैम्पल ऑफ स्पेस, तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52। कार्ड ड्रॉन इज एज में होगा नंबर ऑफ ए = 4। देन इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। देन एन ऑफ ए की वैल्यू होगी 4 एंड एन ऑफ एस होगा 52, तो 4/52।
तो 4/52 को हम कैंसिल करेंगे, 4 1 सा एंड 4 1 सा एंड 4 3 सा 12। तो इस तरीके से 1/13 यहाँ पे आएगा आंसर। देन इवेंट बी में है द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, तो स्पेड का नंबर ऑफ आएगा 13। देन फॉर्मूला लिखेंगे, देन 13 अपॉन सॉरी यहाँ पे 13/4 नहीं आएगा, यहाँ पर 13/4 नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ जो बी है वो 13 है एंड नंबर ऑफ एस जो है वो 52 है। सो 13 × 13, 13 4 × 52, तो 1/4 आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन। सो यहाँ पर जो होगा आंसर हमारा यहाँ पर 1 होगा, 1/4। सो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पर जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो यहाँ पे ये दो इक्वेशन को आपको ग्राफिकल मेथड में बताना है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है इसका। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं x + 3y = 7 एंड 2x + y = -1। सो x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 होगी, दैन x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 होगी। तो ये आपको ग्राफ में इस तरीके से आपका ग्राफ जो होगा 1 2 3 4 एंड ये y कोऑर्डिनेट्स पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे भी आपका जो y कोऑर्डिनेट्स होगा -1 -2 -3 -4। सो यहाँ पे फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 6 है, तो 1x का x कोऑर्डिनेट 1 एंड ये यहाँ पे 6, 1 यहाँ पे एंड 6 यहाँ पे, तो ये आपका एक पॉइंट बनेगा। देन सेकंड 4 एंड 1, 4 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे बनेगा। देन 7,0 मीन्स 7 यहाँ पे और आगे तक जाएगा, 7,0 मीन्स वो आपका x एक्सिस पे ही होगा। देन x की वैल्यू -1, सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 1 होगा, तो -1 यहाँ पर ये है और +1 यहाँ पर है, तो थर्ड वाला यहाँ पे होगा 0, -1, तो 0 x एक्सिस पर 0 एंड -1 यहाँ पर होगा एंड -2 एंड 3, -2 यहाँ पे एंड +3 यहाँ पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपको ये मैं रफली डायग्राम बना के आपको ग्राफ शो किया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कैसे मतलब कि किया है इसे सॉल्व। Next question, auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. Find how many total seats are there in a auditorium. So यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं एंड सेकेंड रो में 22 है एंड थर्ड रो में 24 सीट्स है, तो टोटल 27 रोज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितना होगा ऑडिटोरियम में। सो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। नंबर ऑफ़ रोज़ टोटल हैं 27 एंड इक्वेशन दिया है फर्स्ट रो में 20 सीट्स एंड सेकेंड रो में 22 एंड थर्ड रो में 44 सीट्स है, तो ए की वैल्यू जो है वो 20 होगी, डी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 22 - 20 होगा 2 एंड 24 - 22 भी 2 होगा। देन एस एन टोटल सीट्स फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ सीट्स फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे = n/2 2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। सो n के प्लेस पे 27 पुट करना है यहाँ पे भी एंड ए के प्लेस पे 20 एंड डी के प्लेस पे 2 होना चाहिए। सो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया है और आंसर आएगा नंबर लास्ट में 1242। Sum of the present age of Manish and Savita is 31 years. Manish age 31 years ago and was 4 times the age of Savita at that time. Find the present age.
यहाँ पर प्रेजेंट एज जो है मनीष एंड सविता का दोनों का सम ऑफ 31 होता है। तो मनीष का जो एज है 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स पहले जो है वो 4 टाइम्स होगा एज ऑफ सविता के। सो प्रेजेंट एज क्या होगा? सो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया है इसका भी आंसर। लेट मनीष एज इज एक्स एंड सविता एज इज वाई। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 31 होगा। देन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स माइनस 3 बिफोर 3 इयर्स में एक्स माइनस 3 एंड वाई माइनस 3। जो मनीष का एज है वो 4 टाइम्स है सविता के एज का, तो फिर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 वाई माइनस 3। सो 4 का आंसर मल्टीप्लिकेशन होगा 4 वाई माइनस 4 3 12। देन एक्स माइनस 4 वाई माइनस 3 उस साइड शिफ्ट होगा +3। दैन माइनस 12 प्लस 3 इज़ -9। इस तरीके से 2 हमें इक्वेशंस मिलेंगे। देन वो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा सब्ट्रैक्ट कर कर। फिर y की वैल्यू जो है 8 मिलेंगी। फिर 8 जो है 8 की जो वैल्यू है हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो x की वैल्यू 23 होगी। सो इस तरीके से x एंड y मीन्स x मीन्स प्रेजेंट एज होगा 23 एंड सविता का जो एज होगा वो 8। सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला। इस तरीके से अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और फार्मूला के बेस पे आपको सॉल्व करना है, तो फार्मूला हमारा होता है x इज इक्वल टू -b। ये हमारा इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस सी 2 इज इक्वल टू 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जिसमें a की वैल्यू होगी 1 एंड b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 2। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी b की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100 एंड 4ac 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2। 4 1 4, 4 2 8। सो 100 माइनस 8 होगा 92। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी 92। सो ये हमारा फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे 92 लिखना है एंड b की वैल्यू है जो है वो 10 होगा, तो -10 प्लस माइनस √92 अपॉन 2 1 ज़ा 2। सो 92 का हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 23 होगा, जिसमें से 4 आउटसाइड आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देन ये 2 हम कॉमन लेंगे इसमें से, दोनों में से, तो इनसाइड बचेगा -5 प्लस माइनस √23। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देन -5 प्लस माइनस √23। देन इसकी 2 वैल्यू होगी एक्स की, एक प्लस और एक माइनस में, इस तरीके से। Now question number 4, solve the following sub equations any two. If 460 is divided by a natural number, then quotient is 2 more than 9 times the divisor and remainder is 5. Find the quotient and divisor. सो इसका सोल्यूशन आपको इसमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड की वैल्यू 460 दी है, डिवाइज़र जो है एक्स अज्यूम करना है, कोशेंट है 2 मोर देन 9 टाइम्स ऑफ डिवाइज़र। सो एक्स डिवाइज़र इज अज्यूम किया है एक्स, तो 9x प्लस 2 हो जाएगा एंड रिमाइंडर वैल्यू आल्सो गिवन 5। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन मिलेगा। फिर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारा आंसर आएगा 16,324, जिसका स्क्वायर रूट होगा 128। सो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे 128 लिखेंगे। सो प्लस माइनस यहाँ पे लिखा है, मतलब कि आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है। -2 प्लस 128 डिवाइड बाई 18 एंड -2 माइनस 128 डिवाइड बाई 18। सो -2 प्लस 128 हो जाएगा 126 एंड डिवाइड बाई 18, जिसमें माइनस माइनस हो जाएगा -130 अपॉन 18। सो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 18 7 सा हो जाएगा 126, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। और यहाँ पे जो है माइनस के फॉर्म में है, प्लस ये डेसिमल फॉर्म में कुछ आएगा, इसलिए ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 7 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होगा। एक्चुअली हमें इसमें फाइंड आउट करना है डिवाइज़र की वैल्यू। तो x डिवाइज़र हमने जो अज्यूम किया था उसकी वैल्यू हो जाएगी 7
एंड क्वेश्चन जो है 9x+2 है, तो x के प्लेस पे यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 9 7 63 एंड +2 करेंगे तो 65। तो क्वेश्चन इज 65 एंड डिवाइजर इज 7। सो ये हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। लास्ट पेज है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। अगर 9th टर्म जो है अगर हमारा 0 है तो प्रूव करो 29 टर्म जो होगा वो डबल होगा T19th टर्म के, 19 टर्म का। तो 29th टर्म जो है वो 19th टर्म का डबल होगा, ये शो करना है हमें। सो इसका आंसर क्या है? So T9 is equal to 0 and T29 is equal to T29 term is equal to 2 times of 19th term. So T9 is equal to 0. So इसका जो होगा ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करें, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, जिसमें से Tn की वैल्यू 9 है, सो a plus 9 minus 1 into d। सो a plus 9 minus 1 हो जाएगा 8 into d। सो यहाँ पे यही सॉल्व किया है, a plus 8d इज इक्वल टू 0, ये T9 इज इक्वल टू हो जाएगा, T9 के प्लेस पे हमें 0 लिखना है एंड a plus 8d हो जाएगा। देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8d। सो T29 टर्म वाला जो होगा a plus 20d हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। देन a के प्लेस पे आपको -8d पुट करना है, देन -8d plus 28d हो जाएगा प्लस 20d। सो यहाँ पे नेक्स्ट है T19th टर्म जो है a plus 18d होगा, वहाँ पे भी a की प्लेस पे आपको -8d पुट करना है, देन -8d plus 18d हो जाएगा 10d। सो 2 इंटू जब 19 टर्म में 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 20d, जो कि हमारा 29 टर्म के इक्वल है। मीन्स हमारा जो 19 टर्म है वो डबल होगा 29 टर्म के। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। इस तरीके से यहाँ पे ये 2 पेजेस पे हैं, तो ये सॉल्व करना है हमें इस तरीके से। T29 टर्म इज इक्वल टू डबल ऑफ 19th टर्म। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24। अगर पेरीमीटर दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का 24 है एंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस। 13 सेंटीमीटर लेस मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स हो गई 30 सेंटीमीटर लेस दैन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। ओके, इफ़ एक्स की वैल्यू जो अगर बेस की जो वैल्यू है, थर्ड साइड जो वैल्यू है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर वो एक्स है तो जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 13 लेस दैन ट्वाइस द लेंथ ऑफ बेस। तो लेंथ ऑफ बेस एक्स है तो ट्वाइस द लेंथ ऑफ बेस मीन्स 2x - 13। सो ये भी हमारा 2x - 13 होगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो है ये एंड ये सेम होता है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो इस तरीके से हमें ऑल साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसमें x है ये एंड ये 2x - 13 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो सेम। सो ऑल एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ऑल साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की वैल्यू दी है 24। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 24। सो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल 24। AB की वैल्यू है 2x - 13 एंड BC की वैल्यू है x एंड AC की वैल्यू है 2x - 13। तो इस तरीके से पुट करेंगे 2x प्लस x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x - 13 -26 हो जाएगा एंड 24 एज इट इज़ -26। वहाँ पे राइट साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस 26 हो जाएगा, देन 24 प्लस 26 हो जाएगा 50। देन 5 ये जो मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 50 से, तो 5 10 50, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर x की वैल्यू हमारी 10 होती है तो यहाँ पे हम 2x, यहाँ पे भी x की वैल्यू 10 पुट करेंगे इस तरीके से। तो 2 10 20 - 13 हो जाएगा 7। सो मतलब कि ये जो दोनों साइड की वैल्यू है ये 7 एंड ये 7 एंड थर्ड वाला जो साइड है ये 10 रहेगा। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व द फॉलोइंग सब इक्वेशन, सब क्वेश्चन
एनी वन करना है। अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इफ रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:4, देन फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स। ओके, अगर रेशियो दिया है रेड बॉल एंड ब्लू बॉल का 2:5, तो ब्लू बॉल्स का वनली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। सो हमें इस तरीके से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। रेड बॉल के जो है वो 8 है एंड ब्लू बॉल x है। ब्लू बॉल जो है वो नहीं दिया तो हम अपने साइड से x अज्यूम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ r इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज x। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा 8 + x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज गिवन 2:4 मीन्स 2/4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r का फॉर्मूला होगा n ऑफ r अपॉन n ऑफ s एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b का फॉर्मूला होगा n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। इसमें से n ऑफ s कैंसिल हो जाएगा, तो n ऑफ r एंड n ऑफ b बचेगा, जिसमें n ऑफ r की वैल्यू है 8 एंड n ऑफ b की वैल्यू है x। तो 8/x हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम 8/x पुट करेंगे एंड ये प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू 2/5। तो इनका क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 × 5 एंड 2 × x। 8 5 यहाँ पे 2 इंटू है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दैन 2 4 8, सो 4 5 20, x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो है वो x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 20। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 20। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एक एंगल है A एंड सेकेंड A + D एंड थर्ड वन इज A + 2D। सो फाइंड आउट करना है हमें ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू। हमें एक फॉर्मूला पता है और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। एंगल A + B + C इज इक्वल टू 180। सो एज्यूम करेंगे एक ट्रायंगल है जिसमें आपका एक A है एंड B एंड C। सो एंगल ऑफ A + B + C इज इक्वल टू 180, जिसमें से A की वैल्यू A एंड B की वैल्यू A + D एंड C की वैल्यू A + 2D होगी। सो A + A हो जाएगा 3A एंड D + D 2D 3D हो जाएगा। दैन 3 इसमें से कॉमन लेंगे, A + D, 3 डिवाइड हो जाएगा, दैन 3 6 18 एंड 3 0 0, तो A + D इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल A जो है वो 5D है। एंगल A जो है वो A है एंड A की वैल्यू जो है वो 5D ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। सो ये A की वैल्यू हमें पुट करनी है सेकेंड वाले एंगल में B में। तो 5D + D हो जाएगा 6D। सो 60 इज इक्वल टू 60 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसमें पुट करना है A की वैल्यू 5D। तो हमारा जो D का वैल्यू मिलेगा 10। सो एंगल ऑफ A एंड B C की वैल्यू फाइंड आउट करें। एंगल ऑफ A इज इक्वल टू A है, सो 5D एंड D की वैल्यू है 10, तो 5 10 50 एंड एंगल B की वैल्यू A + D, A की वैल्यू है 50 एंड D की वैल्यू 10, तो 50 + 10 60। देन एंगल C की वैल्यू A + 2D, A की वैल्यू है 50 एंड D की प्लेस पे 10 लिखना है, 2 10 20, देन 50 + 20 हो जाएगा 70। इस तरीके से आपको एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है मिलेगा। फर्स्ट एंगल इज 15, सेकेंड 60 एंड थर्ड वन इज 70, 50 60 एंड 70। तो इस तरीके से मैंने सारे आपको सॉल्यूशन जो हैं आपको यहाँ पे बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video.